अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो हमारा 2024 का एंट्रेंस होने वाला है, उसके बारे में हम आपके साथ बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो जान लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ अपडेट आप लोगों के लिए है। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स जेकेबीओपी ने जारी किए और 30 मार्च से आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे चल रहा है और 13 अप्रैल तक आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे चलने वाली है। ठीक, 13 अप्रैल तक आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। इस बीच जब आप लोगों ने जब जेकेबीओपी ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपना ऑफिशियल जारी किया था, उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिलेबस उन्होंने उसमें मेंशन किया था वो पुराना सिलेबस था। ठीक, हालांकि हर जगह पे जो है वो नया सिलेबस इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन जेकेबीओपी ने जो है वो अपना पुराना ही सिलेबस वहाँ पे इंप्लीमेंट किया था, जिसमें स्टूडेंट ने जब वो सिलेबस देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हुए और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी टाइम से एज़ पर न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। अब जब जेकेबीओपी ने सिलेबस जारी किया, वो इन्होंने पुरानी एनसीईआरटी का सिलेबस जारी किया। अब स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे लगभग मोटा मोटा 1 महीने का ही टाइम बचा है। 12 से 15 मई के बीच में आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम होगा। तो अप्रैल के ही ये दिन आपके पास बचे हैं। इसमें फॉर्म फिलिंग या बाकी प्रोसीजर भी करना है और एंट्रेंस की भी तैयारी करना है। अब इसमें बच्चे जो वो नया सिलेबस पढ़ते या डिलीटेड टॉपिक्स को पढ़ते। ठीक, हालांकि मैंने इस मसले को उसी टाइम हाईलाइट किया था जिस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे। उसी दिन शाम को मैंने इस पे वीडियो भी डाला था और 1-2 वीडियोस भी डाले थे। तो फाइनली आज सुबह यहाँ पे आप लोगों का जो सिलेबस है वो यहाँ पे रिवाइज होकर जेकेबीओपी ने नया सिलेबस जारी किया। ठीक, नया सिलेबस जो है वो उसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों की जो परेशानी थी, जिस वजह से आप लोग अब डीमोटिवेट हो रहे थे, वो तो अब आपकी पूरी की पूरी ख़त्म होगी। अब जिस तरह से आप पहले से पढ़ते आ रहे थे नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, या आप लोगों ने अगर नीट का भी पढ़ा होगा, तो सेम वही सिलेबस अब आप लोगों को जो है वो जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग में भी रहने वाली है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो आप लोगों की थोड़ी चेंज हो चुकी है और कुछ टॉपिक्स भी, कुछ यूनिट्स भी उसमें यहाँ पे आपके रेशनलाइज हुए हैं और जो नया सिलेबस है उसको ही जेकेबीओपी ने इंप्लीमेंट किया है। अब आपके पास यहाँ पे लगभग मोटा मोटा 1 महीने का यहाँ पे टाइम बचा है, अप्रैल के कुछ दिन और मई 15 से लेकर 20 के बीच में आप लोगों का यहाँ पे रिटन टेस्ट होने वाला है। तो आपके पास लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम है। इसमें आपको प्रिपेयर अच्छी तरह से करना है। अब आप तो प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन जिस वजह से आप डिमोटिवेट हो रहे थे, जिस वजह से आप लोगों को जो वो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही थी अपने प्रिपरेशन में, उसको तो जेकेबीओपी ने अब यहाँ पे आज सुबह सॉल्व किया। ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी बड़ी खुशखबरी है और काफ़ी बड़ी अपडेट है, क्योंकि इस मसले को मैंने उसी दिन हाईलाइट किया था। उसी दिन मैंने सभी स्टूडेंट्स को बोला था और हाईलाइट भी किया था इस मसले को। तो फाइनली यहाँ पे आज जो है वो हमें उसका फल मिला और आज आप लोगों के लिए जो है वो जेकेबीओपी ने काफ़ी बड़ा अपडेट किया और आप लोगों का जो सिलेबस है वो यहाँ पे नया सिलेबस रिलीज़ किया। अब इस नए सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं कुछ यूनिट्स भी डिलीट है, कुछ टॉपिक्स भी आप लोगों के यहाँ पे डिलीट है और पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपका नया है। अब आपको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, कोई भी दिक्कत आपको अपनी प्रिपरेशन में नहीं आनी चाहिए, कहीं पर भी कोई मसला आप लोगों का नहीं होना चाहिए। आप मेहनत कर लो, आप प्रिपरेशन कर लो, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से पढ़ लो। चाहे फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या एमसीक्यू कोई बुक आपने लाई है, जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे, या कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन ले रहे हो, वो आप लोगों को अपने तक है। जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल लगे, जिस हिसाब से आप अफोर्ड कर पाओ, उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कर लो और जितना हो सके उतना प्रिपेयर कर लो। अब यहाँ पे दूसरी बात ये भी ऑब्स्ट्रक्शन कुछ स्टूडेंट्स को आ रही है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी का। तो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी का ज़्यादा बड़ा कोई इंपैक्ट जेकेबीओपी का नहीं पड़ेगा। इसमें आप लोगों को जो वो 40% सीटें तो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेंगे, 40-45% सीटें आप लोगों के लिए जो हो तो भी यहाँ पे रहेंगे। आप परेशानी मत लो, आप टेंशन मत लो। 40% भी सीटें बहुत होती हैं, हालांकि 10% तो इन्होंने कम कर दी, 10% भी बहुत होता, लेकिन उतना नहीं है कि आप लोग डीमोटिवेट हो जाओ, आप प्रिपेयर ही नहीं कर पाओ। वो तो उसमें तो अमेंडमेंट कोई भी नहीं लाया जा सकता है। रिजर्वेशन पॉलिसी को तो ये आप चेंज नहीं करेंगे, वो जो है वो इम्प्लीमेंट हुई। वो बी फार्मा के एडमिशन्स में भी इन्होंने इम्प्लीमेंट की और आप लोगों की जो नर्सिंग के एडमिशन्स हैं उसमें भी इम्प्लीमेंट की और नीट की जो स्टेट काउंसलिंग हमारी होगी उसमें भी आप लोगों का जो वो नया जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब उससे आप ज़्यादा डीमोटिवेट मत हो, उससे कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब इन लोगों ने जो कुछ किया सो कुछ किया। अब जब काउंसलिंग होगी फिर जो कैटेगरी की सीटें बचेंगी वो ओपन मेरिट में शिफ्ट हो जाती है। हालांकि गवर्नमेंट में ज़्यादा कैटेगरी की सीटें बचेंगी नहीं, तो भी 40-45% सीटें, 40% सीटें आप लोगों के लिए जो है वो यहाँ पे 45 तो नहीं 40% सीटें आप लोगों के लिए जो है वो नर्सिंग में यहाँ पे रहने वाली है। तो टेंशन मत लो, परेशान मत हो जाओ, डीमोटिवेट मत हो जाओ। सिलेबस का मेजर इंपैक्ट आप पे पड़ता है आपकी प्रिपरेशन पे, उससे आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ रही थी और आ भी जाती है आपको ऑब्स्ट्रक्शन। अब उसको भी जेकेबीओपी ने यहाँ पे हटा के नया सिलेबस आप लोगों
लोगों को दिया है, अब आप आसानी से पढ़ लो। और मैं भी कोशिश करूँगा ईद के बाद कि मैं प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियोस अपलोड करूँ। हालांकि आपको पता है कि रोज़ों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं वीडियो अपलोड करने में, और करनी भी पड़ती हैं। 2-2 3-3 वीडियोज़ जो है वो आपको समझाना पड़ता है। कोई मेजर डाउट है, फॉर्म फिलिंग का कोई इशू होता है या कोई नोटिफिकेशन आ गई, उसको समझाने। अब अगर हम एमसीक्यू सीरीज़ भी जल्दी स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा रोज़ों में जो वो काफ़ी दिक्कत होती है। ईद के बाद इंशाल्लाह मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा 1-1.5 महीने तक हम एमसीक्यू सीरीज़, अगर मुझे 2 वीडियो भी डालने पड़े, मैं पूरी अपने हिसाब से कोशिश करूँगा मैं वीडियो डालने की। अगर मैं ना भी डाल पाया तो भी मैं आपको चैप्टर वाइज डेली एमसीक्यूज डालता रहूँगा और आप लोगों को जो वो समझाता रहूँगा। कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई परेशानी नहीं लेनी है। हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करके रख लें, जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपको कॉलेज ज्वाइनिंग तक पूरी की पूरी सपोर्ट करेंगे। हमारी पुरानी चैनल को यूट्यूब ने सस्पेंड किया था, अब यहाँ पे ही आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। इस चैनल को जो है वो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अभी भी काफ़ी फ्रेंड्स जो है वो वहीं उसी चैनल पे जो वो चेकआउट कर रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा, वहाँ क्या नहीं आ रहा, तो उसका मोनेटाइजेशन ही सस्पेंड है। तो आप लोग जो है वो यहाँ इस चैनल पर जुड़े रहो। यहाँ पर मैं आपको